हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस की मेंस या आंसर राइटिंग कर रहे थे, उसको हमने इस टाइम पे थोड़ा सा ब्रेक दे दिया है। जब तक कि आपका यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, उसके बाद में हम जैसे ही आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो जाएगा, हम नेक्स्ट डे से उस सीरीज़ को फिर से कंटिन्यू करेंगे। हमारी जो इस टाइम हम क्या कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो है प्रीलिम्स फोकस्ड है होके जो है पूरे एक सब्जेक्ट कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें पॉलिटी के साथ साथ एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी और हिस्ट्री आप लोगों की चल रही है। हिस्ट्री में हम एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री दोनों को कवर करवा रहे हैं। आप लोगों की ये सीरीज़ जो चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिस किसी ने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है, वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो हम 20,000 कितने क्वेश्चन 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से हम पूरे सब्जेक्ट को, पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। आपके एग्ज़ाम से पहले आप लोग जो है इस पर रेगुलर बेसिस पे इस पर बने रहिए, आप लोग को इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। इसके साथ में ही हमारी जो स्पेक्ट्रम की और हमारी लक्ष्मीकांत की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम सबसे पहले चैप्टर कंप्लीट करते हैं, फिर इस चैप्टर से रिलेटेड हम 20 क्वेश्चन प्रीलिम्स के और 10 क्वेश्चन मेंस के पूरा डिटेल में सॉल्व करते हैं। तो आप लोग जो है उस सीरीज़ को भी जाके देखिए और हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो आपको कैसी लग रही है। अभी तक हमने लक्ष्मीकांत की सीरीज़ के 20 पूरा कंप्लीट चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिए हैं, और 21 जो चैप्टर है, जो कि हमारा पार्लियामेंट है, जो काफ़ी जो है लक्ष्मीकांत की बुक का सबसे बड़ा जो चैप्टर है वही पार्लियामेंट है, संसद, जिसको हम 4 से लेके 5-6 क्लास में लेके आएंगे। अभी तक हमने जो है उस सीरीज़ का केवल जो है 1 पार्ट अभी कंप्लीट किया है। आगे आने वाली जो है क्लास हमारी रहेंगी, जिसमें हम पूरा पार्लियामेंट कवर कर देंगे। तो अभी तक हमने जो है किसके लक्ष्मीकांत के 20 चैप्टर और स्पेक्ट्रम के आपके जो है ना 18 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। जिस किसी ने नहीं देखा है उसको देख सकते हैं, क्योंकि वो जो सीरीज़ चल रही है वो ना केवल जो है आपके मेंस के लिए बल्कि आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने उस सीरीज़ पर भी ब्रेक नहीं लगाया है, उसको रेगुलर बेसिस पे करवा रहे हैं। आप लोग उसको जो है ज़रूर देखिए। आज का जो चैप्टर है वो क्या है, ऋग वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल। इसके पहले चैप्टर 1 और 2 जो कि एंशिएंट हिस्ट्री का था, हम पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं। आप लोगों को हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसमें बीच से कहीं कुछ नहीं है। रेगुलर जो है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक एक एक करके एक सारे जो है सिलेबस का सारा जो है पॉइंट और सारे जो है टॉपिक, उससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, पूरा डिटेल में जो है कवर करवा रहे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज की सीरीज़ का वो क्या है, ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है। तो यह किस नदी के तट पर लड़ा गया है, यह परशुनी नदी के तट पर लड़ा गया है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में, अब ये जो है फैक्ट आप ये देखिए, इससे क्या क्या फैक्ट बन सकता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज युद्ध अर्थात 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन किया गया है। यह युद्ध परशुनी रावी नदी के तट पर लड़ा गया है, इसमें राजा पुरु के नेतृत्व में अलिन, पथ, भलासन, शिव, विषाणिन, अनु, द्रत, पुरु और तुरुस जैसे 10 कबीले शामिल थे। इन कबीलों में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन था? पुरु जन था, जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। इनका पड़ोसी भरत जन था, इसके पुरोहित ऋषि वशिष्ठ थे। 10 राज युद्ध उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया था, जिसमें राजा सुदास, जिससे भरत जन की विजय होती है तथा पूर्वों की संयुक्त सेना पराजित होती है। तो इससे जो है क्या, इसमें जो है क्या क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा जो क्वेश्चन इससे बन सकता है कि 10 राज युद्ध का जो है वर्णन है ऋग्वेद के कौन से मंडल में किया गया है। आपको पॉइंट दिया रहेगा ऋग्वेद के 10वें, 9वें, 8वें, 7वें। तो आपके जो है क्या इसमें बताएंगे कि 7वें मंडल में किया गया है। यह जो किस नदी किनारे लड़ा गया था, तो यह परशुनी रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। ऋग्वेद में किसका उल्लेख नहीं किया गया है, इसके अंतर्गत जनपद का उल्लेख नहीं किया गया। किसका उल्लेख किया गया इसको हम देखेंगे। इसको देखेंगे तो इससे आपको ये पता चलेगा कि आगे आने वाले क्वेश्चन अगर इससे बनते हैं, फिर से अगर दे देते हैं, तो आप जो है यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऋग्वेद में किसका उल्लेख किया गया है, कुल का, ग्राम का, विश्व का, जन का और राष्ट्र का उल्लेख किया गया है, किंतु जनपद का जो है इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख वैदिक देवताओं का उल्लेख करता है। कौन सा? बोगाज कोई जो अभिलेख है वह वैदिक देवताओं का उल्लेख करता है। बोगाज कोई एशिया माइनर में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है, जिसका समय 1400 ईसा पूर्व है। इस अभिलेख में राजाओं के मध्य एक संधि का उल्लेख है। इन राजाओं ने वैदिक युगीन देवताओं, जिसमें इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य को साक्षी माना है। यह अभिलेख संस्कृत भाषा में है।
नेक्स्ट हम देखेंगे गंगा एवं यमुना नदी का साथ साथ उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। तो गंगा और यमुना का उल्लेख मिलता है कहाँ पे? ऋग्वेद में। गंगा और यमुना नदियों का उल्लेख जो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम और पवित्र वेद है। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, वायु, वरुण आदि देवताओं की संस्तुतियाँ संग्रहित की गई है। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख 3 बार। अब ये भी आपसे पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में जो है यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो 3 बार किया गया है। तथा गंगा नदी का उल्लेख जो है 1 बार किया गया है। मतलब इसमें क्या है, सबसे इस जो ये जो बॉक्स है इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? पहला क्वेश्चन कि ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम और पवित्र वेद है। ऋग्वेद में किसका किसका कौन कौन से देवताओं का जो उल्लेख किया गया है? अग्नि का, इंद्र का, वायु, वरुण आदि देवताओं का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में यमुना नदी का मतलब आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया? तो 3 बार। और जो गंगा नदी जिसे हम जाह्नवी के जो है रूप में जानते हैं का उल्लेख 1 बार किया गया है। किसमें? यह जो है 10वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में यह उल्लिखित है कि ऋग्वेद में जो यमुना नदी का उल्लेख जो है किया गया है 3 बार और ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख जो है 1 बार किया गया है। ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाले को पाठ करने वाला जो पुरोहित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रोत कहते हैं। ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उनका उच्चारण करने वाला जो पाठ करने वाला जो पुरोहित होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोत कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे वेद और उनसे संबंधित जो है ब्राह्मण। ऋग्वेद के कौन से ब्राह्मण हैं? कौशितकी, ऐत्रेय और कौशितकी। ऐत्रेय और कौशितकी क्या है? ऋग्वेद का ब्राह्मण है। यजुर्वेद का है सतपथ और तैत्रीय ब्राह्मण यजुर्वेद का है। सामवेद का क्या है? पंचविश, षडविश, अद्भुत, जैमिनी ब्राह्मण जो है वो सामवेद का है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण है। फिर से देखेंगे ऋग्वेद का ब्राह्मण का क्या नाम है? ऋग्वेद के ब्राह्मण का नाम है ऐत्रेय और कौशितकी। लास्ट में हम देखेंगे अथर्ववेद के ब्राह्मण का नाम है गोपथ। बीच में जो है जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद के जो ब्राह्मण का क्या नाम है? शतपथ, तैत्रीय ब्राह्मण। और सामवेद के ब्राह्मण का नाम है पंचविश, षडविश। विश जिसमें है वो किसका है? वो आपका जो है सामवेद से संबंधित है। पंचविश, षडविश, अद्भुत और जैमिनी। पंचविश, षडविश, अद्भुत और जैमिनी किसका है? सामवेद का। नेक्स्ट हम देखेंगे यह जो है किससे सुमेलित करना है। ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में क्या है? स्रोत है और प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद में स्रोत और कर्मकांड दिए गए हैं। सामवेद संगीत में स्रोत है। जो ऋग्वेद में जो स्रोत और प्रार्थनाएं हैं, सामवेद में क्या है? संगीत में स्रोत है। संगीत में स्रोत है। और अथर्ववेद में जो है तंत्र, मंत्र और वशीकरण से संबंधित है। फिर से एक बार देखेंगे जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का संबंध स्रोत और प्रार्थनाओं से है। यजुर्वेद का संबंध स्रोत और कर्मकांड से है। जो सामवेद है, सामवेद का संबंध जो है किससे है? संगीतमय स्रोत से है। और अथर्ववेद का संबंध है तंत्र, मंत्र और वशीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे नदियों के प्राचीन नाम और उनका जो है नदियों के प्राचीन और उनके आधुनिक नाम। उसके अंतर्गत जो सरस्वती है, सरस्वती का जो आधुनिक नाम क्या है? घग्गर है, घग्गर है। और परशुड़ी जो है यहाँ पे जो जिसके नदी के किनारे दशराज जो युद्ध हुआ था, जो कि हमने अभी देखा कि यह जो है इसका उल्लेख कहाँ किया गया? दशराज युद्ध का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के जो है 7वें मंडल में इसका उल्लेख किया गया है। ये किस नदी के किनारे हुआ था? ये परशुड़ी रावी के किनारे हुआ था। तो जो रावी का जो पुराना नाम है, प्राचीन नाम क्या था? परशुरणी था। और जो है घग्गर, घग्गर किसका जो है नाम था? घग्गर जो है नाम था किसका? जो है सरस्वती का। अब इसी जो घग्गर जो था इसके बारे में हमने देखा था कि कालीबंगा जो किसके तट पर स्थित है? वो घग्गर नदी के थे। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जब हम देख रहे थे तो उसमें हमने जो स्थान कालीबंगा देखा था वो किसके किनारे स्थित है? वो स्थित है घग्गर नदी के तट पर। नेक्स्ट हम देखेंगे सतुदी। सतुदी का जो प्राचीन नाम क्या है? सतलज। वो सतलज का प्राचीन नाम सतुदी है। और जो व्यास का जो प्राचीन नाम क्या है? विपाशा है। और काबुल का प्राचीन नाम है गुबा। गंडक का प्राचीन नाम क्या है? सदानीरा। गंडक का प्राचीन नाम क्या है? सदानीरा है। घग्गर और जो है हाकरा जो है सरस्वती, रावी है परशुरणी, सतलज है सतुद्री, व्यास है विपाशा, काबुल का कुबा है और सदानीरा क्या है? गंडक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर से चुनिए। इसके अंतर्गत क्या है कि यह जो है ऋग्वेद में 1028 जो है संस्करण दिए गए हैं। ऋग्वेद में अष्टक, ऋग्वेद को क्या कहा जाता है? अष्टक भी कहा जाता है। तो इसको हम देखेंगे कि ऋग्वेद में संपूर्ण जो ऋग्वेद है वह 10 खंडों में विभक्त किया गया है, जिसे हम मंडल कहते हैं। ऋग्वेद का एक अन्य विभाजक अष्टक 8 अध्याय 64 वर्ग वग्र
और मंत्र जो है 10,552 जो है मंत्र के रूप में किया गया है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1017 है। यदि पालखिल या परिशिष्ट भी जोड़ दिया जाए तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के निकट संबंध को दर्शाता है, तो कौन सा है? इसके अंतर्गत कुबा आता है, ब्रह्म आता है और गोमल जो है गोमती गोमल है। सतुती का जो है सतुती का आधुनिक नाम क्या था? सतलज था। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की नदियों का उल्लेख हुआ है जो आर्यों के अफगानिस्तान के साथ निकट संबंध का परिचायक है। ऋग्वेद में उल्लिखित अफगानिस्तान की नदियों में कुबा, क्रम, गोमती, गोमल और सुवास्तु प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्या है? वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट के अनुसार जो है इसका चयन कीजिए। झंझावत के देवता थे, झंझावत जो है के देवता थे, पापियों को जो है दंड देते थे। नैतिक इंद्र के संबंध में जो है क्या सही है? यह जो है झंझावत के देवता थे, पहला कथन सही है। पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, वर्षा के देवता थे। तो पहला और चौथा इनके संदर्भ में सही है। इंद्र के संबंध में इंद्र झंझावत एवं वर्षा के देवता थे। वरुण नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे। इन्हें ऋतशगोपा कहा जाता था। क्या कहते? ऋतशगोपा जो है कहा जाता था। नेक्स्ट हम देखेंगे वैदिक राजाओं एवं राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसके अंतर्गत क्या है? अजातशत्रु है, काशी, अशुपति है, कैकेयी, जनक है, विदेह। उपनिषद काल में अनेक राजा हुए जो ब्रह्म ज्ञान तथा अध्यात्म चिंतन में तत्पर थे। विदेह के जनक कैकेयी, अशुपति, काशी के अजातशत्रु और पांचाल देश के प्रवाहल, जामाली इत्यादि प्रसिद्ध हैं। जबकि जनमेजय शतपथ ब्राह्मण के अनुसार कुरु वंश का एक राजा था जिनकी राजधानी का नाम आशांतिवत था। अनेक अश्वों के स्वामी इस राजा ने शौनक ऋषि के पुरोहितों से अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अनेक अश्व मतलब अनेक घोड़ों के स्वामी इस जो है राजा ने शौनक ऋषि के पुरोहित से अश्वमेध का यज्ञ करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध सर्वप्रथम ग्रंथ किस ग्रंथ में मिलता है? तो किसमें मिलता है? गायत्री मंत्र के नाम का जो प्रसिद्ध जो मंत्र है वह किसमें मिलता है? वह ऋग्वेद में मिलता है। चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन ऋग्वेद है। ऋग्वेद अर्थात एक ऐसा ज्ञान जो रचाओं में बद्ध हो। इस वेद में कुल 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है, जैसे कि हमने भी देखा था कि जो है 10 राज्य जो युद्ध का उल्लेख जो है किस मंडल में है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। वैसे ही हम देख रहे हैं कि गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद के कौन से मंडल में किया गया है? तो यह ऋग्वेद के जो है तीसरे मंडल में किया गया है। ऋग्वेद का जो है कौन सा ब्राह्मण था? ऐत्रेय, कौशितकी। और अथर्ववेद का ब्राह्मण क्या था? गोपद था। और जो है षड्विश और पंचविश जो है किसके ब्राह्मण थे? ये जो है सामवेद के ब्राह्मण थे। इसमें क्या है कि ऋग्वेद की जो है मूल लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। यह गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में ही मिलता है। इसके 2 से 7 मंडल को वंश मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद की सर्वाधिक संख्या में अग्नि को मंत्र जो है वो अग्नि को समर्पित है। विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। अब ये पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा संख्या में जो किसको जो है किसके संबंध में मंत्र लिखे गए हैं? तो अग्नि के संबंध में लिखे गए हैं। और इंद्र को क्या किस रूप में जाना जाता था? इन्हें झंझावत के देवता के रूप में भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्या है? ऋग्वेद की मूल लिपि क्या? अभी हमने देखा ब्राह्मी लिपि है। ऋग्वेद में जो है किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता था? ये जो है कहते थे द्वितीय से लेकर सप्तम मंडलों को जो है क्या कहते थे? वंश मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में जो मंत्र संबंधित अभी हमने देखा था तो किससे संबंधित है? ये जो है अग्नि से संबंधित है। विष्णु का जो है प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। इसीलिए हम कहते हैं कि आपका जो ये बॉक्सेस दिया हुआ है वो आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो है अगर मान लीजिए जो डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है तो उन बॉक्सेस से क्वेश्चन आपका डायरेक्टली बन जाता है। जो अगर आपने बॉक्स से इसे पढ़ा ही नहीं होगा तो आपको लगेगा कि हमने जो है हमें आता ही नहीं है क्वेश्चन। ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? ऋग्वेद का सबसे लोकप्रिय छंद कौन सा है? निष्टुप, त्रिष्टुप। वैदिक साहित्य में गायत्री, त्रिष्टुप, जगति, बृहति, अनुष्टुप,
आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? त्रिष्टुप है। इसके बाद गायत्री छंद 2467 बार और जयती छंद 1358 बार प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन वेद है? कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। भारतीय धार्मिक साहित्य के अंतर्गत 4 वेदों का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें जो है ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, जिसमें 1028 सूक्त मिलते हैं, 10 मंडल और 10,552 रचनाएँ मिलती हैं। ऋग्वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले को ब्रोत कहा जाता है। मतलब इसमें क्या है, ऋग्वेद के जो पठन करता है उनको जो है क्या कहते हैं, उनको हम जो है ब्रोत के रूप में जानते हैं। इसके माध्यम से आर्यों के राजनीतिक सामाजिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में हमें गायत्री मंत्र का भी वर्णन मिलता है, जिसके रचयिता विश्वामित्र थे। ऋग्वेद में मुख्यतः स्रोतों का संकलन है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में ही मिलता है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि वर्ण शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग कहाँ मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। लोपा, घोषा, अपाला, आत्रेयी आदि मंत्र ऋग्वेद में ही प्राप्त होते हैं। आदि के जो मंत्र हैं किससे प्राप्त होते हैं? ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अपाला के मंत्र कहाँ प्राप्त होते हैं? ऋग्वेद में। इसीलिए जो है आपको ये बॉक्सेस पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है नामोल्लेख किया गया? कहाँ? ऋग्वेद में। अभी हमने देखा बॉक्स में। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन? सामवेद। क्योंकि ऋग्वेद में क्या है, ये गद्य है, और जो है सामवेद क्या है, गान से संबंधित है, गायन से संबंधित है। इसमें जो है इसका म्यूजिकल वर्जन है। सामवेद में जो है 1549 रचनाएँ हैं। इसमें मात्र जो है 75 ही नई हैं, अन्य जो है अन्य ऋग्वेद से ली गई हैं। भगवान कृष्ण ने वेदों में अपने को सामवेद कहा है। शाम का अर्थ गान से होता है। इसके मंत्रों को गाने वाले को क्या कहते हैं? उद्गाता कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों में सामवेद में गौरव की गाथा मिलती है। भारतीय संगीत पर भी यह प्राचीनतम ग्रंथ है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में दिया हुआ है? तो कौन सा है? यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में दिया है। यजुर्वेद यह जो है यज्ञ शब्द से बना है। इसका संकलन यज्ञ संपादन हेतु किया जाता है, अतः इसे जो है पद्धति ग्रंथ भी कहते हैं। यह गद्य और पद्य दोनों में है। इसकी 2 शाखाएं हैं, प्रश्न और शुक्ल। प्रश्न यजुर्वेद में ब्राह्मण ग्रंथों का आख्यान है। यही गद्य और पद्य दोनों में है। वाजस्नेयी संहिता शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो है वाजस्नेयी संहिता किसकी जो है संहिता है? यह जो है शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। मैत्रेयी यजुर्वेद से संबंधित संहिता है। राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक संहिताएं हैं, ब्राह्मण है, आरण्य है, उपनिषद है। नेक्स्ट क्या है? वेद त्रयी के अंतर्गत कौन आता है? वेद त्रयी के अंतर्गत ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद आते हैं। इसमें जो है क्या है, ये जो है गद्य से संबंधित है। यजुर्वेद का संबंध जो किससे है? धर्म अनुष्ठान से संबंधित है। और जो सामवेद है ये गायन से संबंधित है। अथर्ववेद का संबंध जो है किससे जो है था? कर्मकांड। अथर्ववेद का संबंध जो है वह जो है बलि कर्मकांड से संबंधित था। नेक्स्ट क्या है? इतिहास शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से किस वेद में मिलता है? तो यह अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में गणित, विज्ञान, आयुर्वेद, समाजशास्त्र, कृषि विज्ञान के अलावा इतिहास का भी सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। इसमें मोक्ष के संबंध में जानकारी मिलती है। इसकी कुछ रचनाएं ब्रह्म विद्या से संबंधित होने के कारण इसे ब्रह्मवेद एवं पुरोहित भी कहा जाता है। इससे 5977 मंत्र हैं। इसकी रचना अथर्वण और आंगरस ऋषि ने किया था। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां माना गया है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन से वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां माना गया है? अथर्ववेद के अंतर्गत। अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में। अब अथर्ववेद में आपने किनका उल्लेख देखा? आपने जो है इतिहास का उल्लेख और अयोध्या का उल्लेख दोनों का जो है अथर्ववेद में उल्लेख सबसे पहले बार किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आयुर्वेद एवं जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है किसमें? अथर्ववेद में मिलता है। अयोध्या का उल्लेख अथर्ववेद में, अभी हमने देखा था कि इसीलिए आपसे हम बोल रहे हैं कि आप लोगों को ये जो बॉक्सेस दिए हैं इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है तो आपका बॉक्सेस से क्वेश्चन बन जाता है और आपको क्या लगता है कि क्वेश्चन नया पूछ लिया गया है, पता नहीं कहाँ से दे दिया गया। तो इसीलिए जो है कायदे से इसको ध्यान से दे के सुनिए। अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? यह मिलता है अथर्ववेद में। नेक्स्ट हम देखेंगे वैदिक साहित्य में। अभी हमने क्या देखा था? अभी हमने इस चीज़ को देखा था कि वैदिक, हम बार बार आपसे इसी चीज़ को बोल रहे हैं कि बॉक्सेस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप बॉक्सेस को पढ़ेंगी तो आपसे जो आगे आने वाले जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है आपसे जो है बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। इसमें हमने ये सारे जो क्वेश्चन बने हैं, सारे क्वेश्चन उसी बॉक्स से दिए हुए हैं। वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? तो ये प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। नेक्स्ट क्या है और इसका उल्लेख कहाँ मिला है? इसका उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। सतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह पांडु से संबंधित जो है ऋषि कौन थे? ऋषि गौतम राहुगढ़ थे। शतपथ ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से है। सभी ब्राह्मणों में शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण ब्राह्मण है। हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि जो ऋग्वेद के ब्राह्मण है वो कौन से हैं? ऐत्रेय और कौशिकी हैं। जो यजुर्वेद के ब्राह्मण है वो शतपथ है, और जो है जो सामवेद के ब्राह्मण पंचविश और षड्विश देखा था, और हमने जो अथर्ववेद के ब्राह्मण के बारे में बात की थी वो क्या था? गोपद ब्राह्मण। तो इस तरह से आप सारे जो है पॉइंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए आप याद कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके सामने कोई पॉइंट आता है उससे रिलेटेड आपने कुछ पहले पढ़ रखा है तो आप उसको याद करने की कोशिश करिए। अगर मान लीजिए नहीं याद आता है तो आप फिर से वहीं पे जाइए और देखिए क्या है, तो उससे क्या होगा कि आप वो जो है आपके माइंड में वो परमानेंट फिक्स हो जाएगा, जिससे उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको भूलेगा नहीं। शतपथ ब्राह्मण का जो है संबंध यजुर्वेद से है। सभी ब्राह्मणों में शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण है। इसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि लघु वेद की संज्ञा किसे दी गई है? तो किसको दी गई? शतपथ ब्राह्मण को दी गई। किसका ब्राह्मण? यजुर्वेद का ब्राह्मण है। इसके रचयिता कौन है? याज्ञवल्क्य वाजस्नेयी है। इसी में विदेह माधव की कथा का उल्लेख है। गौतम राहुगढ़ उसके पुरोहित हैं। ऋषि विश्वामित्र, भरद्वाज, वशिष्ठ का संबंध ऋग्वेद से है। शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेध यज्ञ का उल्लेख होता है। जो संस्कृत भाषा शुद्ध रूप में नहीं बोल पाते हैं उन्हें शतपथ ब्राह्मण या म्लेच्छ कहा जाता है। म्लेच्छ, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें म्लेच्छ कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे? कहाँ के शासक? के प्राच्य के शासक। ऐत्रेय ब्राह्मण जो है कौशिकी ऐत्रेय किसका ब्राह्मण है? ऋग्वेद का ब्राह्मण है। और जो हमने दूसरा क्या देखा था? यजुर्वेद के ब्राह्मण को हम क्या बोलते थे? इसे जो है शतपथ ब्राह्मण बोलते थे, और इसी को हम जो है लघु वेद के रूप में भी जानते हैं। दूसरा जो है क्या है? सभा समिति को हमने क्या देखा था? सभा समिति के बारे में हमने देखा था कि ये प्रजापति की जो है दो पुत्रियां हैं, सभा और समिति। इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? इसका उल्लेख हमें किया गया है, इसका हम उल्लेख जो है कहाँ पे देखते हैं? ये आप पहले देखते हैं अथर्ववेद में। अथर्ववेद के ब्राह्मण का नाम क्या था? गोपद था। ऐत्रेय, और जो है हमने और क्या देखा था? हमने और देखा था कि जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो किसका उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में आपके गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और हमने इस चैप्टर में जो है क्या देखा है? जो सारे फैक्ट जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपने देखे हैं उसको हम रिवाइज करवा रहे हैं। और हमने क्या देखा था? और हमने देखा था कि जो है इसमें जो है जो सातवां मंडल है, सातवें मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? सातवें मंडल में दशराज युद्ध का जो उल्लेख किया गया है, जो कि कहाँ पे लड़ा गया? ये परशुरणी जो कि जो कि रावी का जो पुराना नाम है परशुरणी, उसके जो है तट पर लड़ा गया 10 राजाओं का युद्ध, जिसे दशराज युद्ध के नाम से जानते हैं। यह जो किससे संबंधित है? ये उत्तराधिकार से संबंधित था। और जो है क्या, और हमने क्या देखा? और हमने देखा कि जो है इसमें जो यमुना नदी है उसका उल्लेख कितनी बार किया गया है? उसका उल्लेख इसमें किया गया है 3 बार, और जो गंगा नदी का उल्लेख इसमें किया गया है 1 बार। राज्य का संदर्भ पूर्व दिशा से है। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार पूर्व दिशा मगध, कलिंग और बंग आदि के जो राजा उनका साम्राज्य के लिए अभिषेक होता था वे सम्राट कहलाते थे। दक्षिण दिशा में जो सातवत यादव राज्य है वहाँ का शासक भोज है, उनके शासक भोज कहलाते थे। पश्चिम दिशा सौराष्ट्र और कच्छ, सौवीर आदि का शासन स्वराज और उनके शासक सौराष्ट्र कहलाते थे। उत्तर दिशा में हिमालय के क्षेत्र में उत्तर कुरु और उत्तर मद्र आदि में
आदि जो राज्य है वहाँ वैराज्य प्रणाली और वहाँ के शासक विराट कहलाते थे। मध्य देश, कुरु, पंचाल, कौशल आदि के राज्यों के शासक राजा कहे जाते थे। इस प्रकार ऐत्रेय ब्राह्मण में साम्राज्य, भोज्य, स्वराज्य, वैराज्य और राज्य इन 5 प्रकार के प्रणालियों का उल्लेख मिलता है। सम्राट वे शासक थे जो वंशानुक्रमागत होते हुए अपनी शक्ति के विस्तार के लिए अन्य राज्यों का मूल्योच्छेद करने को तत्पर रहते थे। जरासंध आदि मगध सम्राट इसी प्रकार के थे। नेक्स्ट क्या है, गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है? अभी हमने बार इसको रिवाइजन जो है इसका रिवीजन किया है। कौन सा है? अथर्ववेद का संबंध है किससे? कर्मकांड से संबंधित होता है। और अथर्ववेद में सबसे पहले हमने जो किसका उल्लेख देखा? अयोध्या का। और दूसरा जो है इतिहास के बारे में जो सबसे पहला जो उल्लेख जो किसमें मिला है? अथर्ववेद में मिला है। गोपद ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद में है। ऐत्रेय तथा कौशिकी ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से है। शतपथ और तैत्रेय ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से है। तांड षड्वी से और जैमिनी ब्राह्मण का संबंध सामवेद से है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद गद्य में लिखा गया है? तो गद्य में कौन सा है? बृहदारण्यक। ये कहाँ पे लिखा गया? ये जो किस भाषा में लिखा गया है? ये जो उपनिषद गद्य में लिखा गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आपका है छंदोग उपनिषद संबंध किस वेद शाखा से होता है? तो यह संबंधित है किससे? सामवेद से। छंदोग उपनिषद का संबंध किससे है? सामवेद से। नेक्स्ट हम देखेंगे उछालक आरुणि और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्म और आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किससे वर्णित है? तो यह किसमें वर्णित है? छांदोग्य उपनिषद से। सत्यमेव जयते का उल्लेख कहाँ किया गया? मुंडकोपनिषद में किया गया है। ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा। सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस आदर्श शब्द का उल्लेख भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक की लाट सारनाथ से ग्रहित किया गया है। मांडूक्योपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। अब ये पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? मांडूक्योपनिषद है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता आख्यान था। और छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। अब आपके लिए सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट जो आपसे यहाँ से बनता है कि जो मुंडकोपनिषद है कौन सा, सारे पॉइंट दिए रहेंगे, पूछा जाएगा कि कौन सा उपनिषद सबसे छोटा है, तो कौन सा है? मुंडकोपनिषद है, जिसमें सत्यमेव जयते जहाँ से दिया गया है। दूसरा पॉइंट जो बनता है कि कठोपनिषद में किसका जो उल्लेख किया गया है? यम और नचिकेता के आख्यान का। फिर तीसरा पॉइंट जो आपका बनता है इससे जो है कि छांदोग्य जो उपनिषद है उसमें कौन से जो है आश्रम का उल्लेख, कितने प्रकार के आश्रम का उल्लेख किया गया, तब आप बताएंगे 3 प्रकार के आश्रम का। और कौन कौन से आश्रम है? वो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ का उल्लेख मिलता है। छांदोग्य उपनिषद से ही अद्वैत का सिद्धांत, बुद्ध के 4 आर्य सत्य, महावीर के जियो और जीर्णोदय का सिद्धांत मिलता है। अब ये सारे जो फैक्ट है ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला जो हमने देखा कि मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते, और जो कठोपनिषद है उसमें यम और नचिकेता का आख्यान। छांदोग्य उपनिषद में जो 3 आश्रम जिसमें जो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, और उसी के साथ साथ छंदोग्य में ही जो है अद्वैतवाद का सिद्धांत। अब आपसे पूछा जा सकता है कि अद्वैतवाद के सिद्धांत का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है? आपको दे दिया जाएगा कठोपनिषद, छंदोग्य उपनिषद या जो है मुंडकोपनिषद। तो आप जो क्या लगाएंगे यहाँ पे? आपका है छांदोग्य उपनिषद। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि बुद्ध के 4 आर्य सत्य तथा महावीर के जियो और जीर्णोदय का सिद्धांत किसमें लिया गया है? तो यह आपके सारे जो लिए गए हैं छांदोग्य उपनिषद से। नेक्स्ट हमने देखा, अब यही देखिए कि आपका जो, इसीलिए हम बोल रहे हैं बार बार कि आपका ये जो आपका बॉक्स है, आपका बॉक्स पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। दूसरा क्या है? नचिकेता आख्यान किस उपनिषद से मिलता है? अभी हमने देखा कठोपनिषद से। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा की गई? तो मोक्ष की चर्चा किसमें की गई? उपनिषद में की गई है। व्यक्ति के जीवन के अंतिम चरण पुरुषार्थ मोक्ष की चर्चा उपनिषदों में मिलती है। व्यक्ति के जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है। मोक्ष का प्रायः सभी भारतीय दर्शनों में वर्णन मिलता है। चूँकि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है, इसलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करते हुए निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? किसका? गार्गी का वर्णन किया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार विदेह के महाराजा जनक ने एक बार यज्ञ किया। उसमें
बहुत से विद्वान ब्राह्मण पधारे। जनक ने उनकी विद्वता परखना चाहा। उन्होंने 1000 गायें खड़ी कर दी। प्रत्येक गाय की दोनों सींगों में 10-10 स्वर्ण पात बांध दिए हैं तथा उपस्थित ब्राह्मणों से कहा कि आप में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्वान है वह इन गायों को हाँक ले जाए। महान दार्शनिक याज्ञवल्क्य ने अपने एक शिष्य से उन्हें हाँक ले जाने को कहा। इस पर दूसरे ब्राह्मण बहुत क्रुद्ध हुए और याज्ञवल्क्य से प्रश्न करने लगे, किंतु याज्ञवल्क्य ने सबको निरुत्तर कर दिया। उनसे प्रश्न करने वाले में विदुषी गार्गी भी थी। वह सभा में उठ खड़ी हुई और याज्ञवल्क्य से दार्शनिक विवाद करने लगी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई पड़ते हैं? कौन सा है? मैत्रायणी उपनिषद में पहली बार निराशा के तत्व दिखाई पड़ते हैं। मैत्रायणी उपनिषद में त्रिमूर्त एवं 4 आश्रमों के सिद्धांत का उल्लेख है। के अतिरिक्त पहली बार निराशावाद के तत्व भी दिखाई देते हैं। इस आधार पर इसे उपनिषदों में सबसे बाद का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो ये कहाँ के शासक थे? ये कैकेयी के शासक थे। अश्वपति जो है कैकेयी के शासक थे। काशी के राजा अजातशत्रु थे। विदेह के राजा जनक थे। कुरु के राजा उच्छालक अरुणी थे और पंचाल के जो है राजा थे प्रवाहन जयपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में यौ शब्द किन ऋषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया जाता है? इसका प्रयोजन जो है प्रयुक्त किया जाता है जौ के लिए। तो ये हमारा जो है वैदिक काल के आर्यों का व्यवसाय कृषि जो क्या था? कृषि जो है वैदिक काल के आर्यों का व्यवसाय था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि के चारों क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई तथा मढ़ाई का उल्लेख हुआ है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से ब्राह्मण में जो है कृषि के चारों क्रियाओं का उल्लेख किया गया है? तो वह कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण किसका है? शतपथ ब्राह्मण आपका है यजुर्वेद का। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख मिलता है। ब्रीहि मतलब धान, यौ मतलब जौ, माड़ उड़द, मूंग मुदग मूंग, गोधूम गेहूं, मूसर आदि अनाजों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। यद्यपि ऋग्वेद काल के लोग यौ पैदा करते थे, परंतु उत्तर वैदिक काल में उनकी मुख्य फसल गेहूं और धान और गेहूं हो गई थी। वैदिक काल में चर्षणी शब्द कृषि उपकरण का द्योतक नहीं था। तो ये हमारा जो है चैप्टर चूँकि काफ़ी बड़ा है तो इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। आज की जो है सीरीज़ का ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम इसके आगे का जो है कल लेके आएंगे। आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है विलियम्स की कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।